नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय किसान यूनियन महानगर और मंडी समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में मेयर सुनील उनियाल, गामा विधायक खजाना दास, विनोद चमोली, सविता कपूर, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल आदि तमाम लोग भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसानों को सम्मानित किया गया। वहीं कृषि से जुड़े लाभकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में काफी तादाद की संख्या में किसान शामिल हुए। देहरादून कृषि उत्पादन मंडी समिति निरंजनपुर में आयोजित किया गया यह कार्यक्रम। खबर देहरादून से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री के साथ ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक वर्चुअल बैठक की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने के लिए एक अहम वर्चुअल मीटिंग की गई थी। उन्होंने कहा कि 2025 तक हम उत्तराखंड को हर हाल में नशा मुक्त बनाकर रहेंगे, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो लोग ड्रग्स के आदी हो चुके हैं उन लोगों की हर हाल में काउंसलिंग करवाई जाए, जो राज्य सरकार प्रयास करेगी। वहीं आपको बता दें कि साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री उनके द्वारा यह निर्देश भी दिया गया है कि जो लोग ड्रग्स के आदी हो चुके हैं उनकी भी काउंसलिंग की जाएगी। नशे को लेकर आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और उन्होंने जो निर्देश दिए हैं राज्य के लिए, हम उस पर तेजी से काम करेंगे और हमारी प्राथमिकता है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाएं। ड्रग्स के जो आदी हो चुके हैं उनको जो है काउंसलिंग के जरिए, अन्य माध्यमों के जरिए उनकी काउंसलिंग करें, उनके नशे की लत को छुड़ाएं और जो इसको बड़े जो गिरोह के रूप में इसकी जो सप्लाई चेन करने वाले लोग हैं उन पर कठोर कार्रवाई करें, उस चैन को खबरों में आगे बढ़ते हैं। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीनों के दस्तावेज में छेड़छाड़ कर हुई धोखाधड़ी की जांच के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि 3 सदस्यीय एसआईटी में प्रशासनिक सेवा, पुलिस विभाग और निबंधन विभाग से एक अधिकारी शामिल किए जाएंगे, ताकि इस मामले में गंभीरता से जांच कर आरोपियों को जेल भेजा जा सके। वहीं फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने शनिवार को दोनों सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने वह पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान वहां कई अनियमितताएं पाई गई थी। बता दें कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय को जालसाज के गिरोह ने 12 साल और साल 1978 से 1990 की अवधि में बेनामा और गिफ्ट डिफ्ट में छेड़छाड़ की गई थी। साथ ही इस दौरान कई पेपर फाड़ भी जो है उनके स्थान पर फर्जी दस्तावेज चिपका दिए गए हैं। समय पर लगातार इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि कुछ हमारा जो रिकॉर्ड रूम है, रजिस्ट्री का रूम है, वहां पर छेड़छाड़ की गई है और उसके लिए हमने एसआईटी का गठन कर दिया है। उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार से कोई हम कोताही भ्रष्टाचार को लेकर, कोई माफियागिरी को लेकर, इस प्रकार का जो तंत्र जो समाज के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक तरह से मैं कहूं कि ऐसा माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, शांतिप्रिय लोगों को परेशान करने वाली जो व्यवस्था है उसको हम ठीक करेंगे। अब खबर बाजपुर से है, जहां लगातार हो रही बारिश से आई बाढ़ के बाद अब सरकार ने पूरी तरह मोर्चा संभाल लिया है, जिसको लेकर सरकार के नुमाइंदे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना करने निकल पड़े हैं। जहां उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री और ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी बाढ़ की समीक्षा करने के लिए पहुंचे। वहीं आपको बता दें, जहां उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया, उसके बाद उन्होंने बाढ़ को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की।
नहीं बात की, लोग संतुष्ट नहीं होते। लेकिन पहली बार मैंने देखा, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे खाना भी मिल रहा है, चाय भी मिल रही है, नाश्ता भी मिल रहा है, दवाई मिल रही है, डॉक्टर बार बार पूछ रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार जनता के प्रति कितनी जवाबदेह है, कितनी संवेदनशील है। अभी 49 परिवारों को हमने हेमपुर इस्माइल के हैं डिग्री कॉलेज में शिफ्ट किया है, जिनकी संख्या 225 है। इसी प्रकार परवीन नदी से लगे आबादी क्षेत्र के 7 परिवार जो खटीमा के हैं, उनको निर्मा इंटर कॉलेज का एक चर्च में शिफ्ट किया गया। अब खबर देहरादून से है, जहां जोरदार बारिश के बाद भी इस साल शिव भक्त कांवड़ियों के कदम नहीं टिके, जिसका आलम यह रहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल कांवड़ियों की संख्या ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें, पिछले साल कांवड़ियों की संख्या 3.5 करोड़ के आसपास थी, तो वहीं इस बार कांवड़ियों की तादाद 4 करोड़ के पार पहुंच गई। हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश, नीलकंठ, गंगोत्री, यमुनोत्री से भारी कांवड़ियों ने जो है वो हिस्सा लिया। वहीं आपको बता दें कि लिहाजा पुलिस प्रशासन से लेकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैदी से डटा रहा। डीजीपी का कहना है कि इस बार की कांवड़ यात्रा हमारे लिए काफी चुनौती भरी है, क्योंकि इस बार भारी बारिश के चलते रुड़की, हरिद्वार में कई जगह जलभराव और बाढ़ जैसे हालात रहे। और अधिक चुनौतीपूर्ण रही है, क्योंकि बीच में जो बरसात आई, भारी बरसात और बाढ़ आई, उसका भी असर रहा है। जो लास्ट के 4 दिन डाक कांवड़ के होते थे, उसके हिसाब से हमारे 11, 12, 13, 14 बड़े पीक डेज होने चाहिए थे, किंतु 10 और 11 को जो भारी बारिश आई और बाढ़ आई, उससे 11, 12 को इतने वाहन नहीं आए जितने एक्सपेक्टेड थे, परंतु वो सारा लोड 13, 14 पे शिफ्ट किया। खबर रुड़की से है, जहां भारी बारिश के चलते लोगों का जीना दूभर हो चुका है, जिसके चलते हरिद्वार हाईवे के पास साउथ सिविल लाइन के लोग घर से निकलकर हाईवे पर जाकर बैठ गए। दरअसल पिछले कई दिनों से लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, उसी से नाराज लोग दोपहर से ही हाईवे पर बैठे हुए हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जब तक हमारे घरों से पानी नहीं निकलेगा, तब तक वह इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। मामला बढ़ता देख पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कहा अगर शाम तक प्रशासन ने पानी की निकासी नहीं कराई तो वह इस पानी के बीचों बीच ही बैठ जाएंगे। पानी निकासी नहीं होने पर हरीश रावत पानी के बीचों बीच कुर्सी बिछाकर वहीं पर बैठ गए। एरिया में जहां मैं इस समय हम लोग जल तप कर रहे हैं, सुबह में आया था और मैंने प्रशासन के सभी स्तरों पर बात की, जिसमें स्थानीय स्तर से जिला स्तर तक, और उनको कुछ सुझाव भी दिए। और मैंने कहा यदि 5 बजे तक आपने पानी निकासी के कोई ठोस उपाय प्रारंभ नहीं किए तो मैं यहाँ जो है जल तप करूंगा। और बदतर इसलिए क्योंकि ये नाला जो है सिर्फ राजनीति का मुद्दा बना रहा है। लोग जो यहाँ खड़े होकर हमको गालियां दिलवाते थे, 25 से 30 साल की समस्या का निदान अब हो जाएगी, निकासी कहां चले गए? आज उमेश कुमार से पूछ रहे हैं 1 साल में। वो जो सांसद यहाँ धरने पे बैठे पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे पूछिए कि मुख्यमंत्री नहीं थे इस जिले में, इस प्रदेश के? आप इस जनपद ने आपको सांसद बनाया, आप केंद्र में मंत्री रहे, आपने क्या करा? और जो यहाँ एक जो पूर्व विधायक आके पूछते हैं कहां गया तुम्हारा विधायक? अरे 20 साल तुम विधायक थे, तुमने क्या करा? भैया पीछे आइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका?
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अग्निपथ योजना पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। आपको बता दें, कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा को चैलेंज किया है कि यदि अग्निपथ योजना इतनी ही युवाओं के हित में है तो भाजपा इसके फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस योजना के नुकसान गिनाने के लिए पद यात्राएं निकालेगी, घर घर जाकर लोगों को इसके नुकसान गिनाएगी। वहीं आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में हुई हाईकमान की बैठक में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर अग्निपथ योजना को वापस लिया जाएगा, क्योंकि इससे देश और युवाओं को नुकसान हो रहा है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस के नेता हताशा है, विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, जबकि अग्निपथ योजना देश हित में है, युवा हित में है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना के खिलाफ जो प्रदेश में एक पैदल मार्च की यात्रा निकालने के लिए आदेशित किया है और जिसकी तैयारियां चल रही हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं स्वयं इस यात्रा में शामिल होऊंगा, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भय का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह भयभीत है और इसलिए परसों प्रेस वार्ता करके उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के नेता युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है तो अग्निवीर योजना के फायदे युवाओं के हित में क्या है, ये उसको स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखना है। आजादी के बाद 60-70 साल कांग्रेस का राज इस देश में रहा है और इस कालखंड में देश को आगे बढ़ाने की दिशा में कांग्रेस ने क्या काम किया। उन्होंने हमेशा देश को लूटने और खसोड़ने का काम किया और देश को अवनति की ओर ले जाने का काम किया। पहली बार आजादी के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना के खिलाफ जो प्रदेश में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें, उन्होंने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना के नाम पर युवाओं को छलने का काम किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस जल्द ही प्रदेश में पदयात्रा निकालने जा रही है, जिसमें कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर उनको यात्रा निकालने के दिशा निर्देश दिए गए। इस पदयात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी के आने की सूचना पर ही बीजेपी में खलबली मच गई है। लगता है कि भाजपा ने अग्निवीर के माध्यम से जो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जो भद्दा मजाक किया है, 23 साल की उम्र में आपके घर का कोई लड़का बेरोजगार होकर सड़कों पर आ जाए, ये भद्दा मजाक भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसका जवाब तो लोग देंगे, लेकिन राहुल गांधी जी के आने की आहट मात्र से भाजपा इतनी आतंकित हो गई कि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है अग्निवीर पर और ऐसे लोगों को बिठाना पड़ रहा है जिनका कोई अभी तक पार्टी से लेना देना नहीं है। कि अगर आपके विजुअल्स हो गए हों तो थोड़ा हम कार्यक्रम को गति दें। कोटद्वार में मालन नदी पर बने पुल के टूटने के बाद सरकारी मशीनरी पर सवाल खड़े हो गए हैं। अभी तक करोड़ों की लागत वाले पुल टूटने के लिए कांग्रेस ही सरकारी मशीनरी और सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन अब भाजपा ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने मालन पुल के टूटने के बाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब पहले से अंदेशा था कि यह पुल टूट सकता है तो क्यों नहीं अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया।
इनके द्वारा जो अवैध खनन हुआ, जिसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर इनके नेताओं से पूछा जा रहा है पुल टूटने का कारण, तो आपदा 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 बोल के ये जनता को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। आज समूची विधानसभा क्षेत्र स्तब्ध है। अंकिता हत्याकांड को लेकर एडीजे कोर्ट कोटद्वार में सोमवार को गवाहों पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में 2 युवती न्याय नदी में बह गई। आपको बता दें, जिस पर पुलिस टीम और राजस्व विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन दोनों युवतियों की इस घटना में मौत हो गई है। दोनों युवतियों के शव पुलिस टीम और राजस्व टीम ने घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर न्याय नदी से बरामद किए हैं। वहीं आपको बता दें कि दोनों युवती सावन के सोमवार पर दंगेलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंची थी, लेकिन इससे पहले दोनों युवती न्याय नदी के पास गई थी। दोनों युवती का अचानक पैर फिसल गया और दोनों युवतियां न्याय नदी में बह गई। वहीं आपको बता दें कि काफी मशक्कत के बाद दोनों युवती के शव पुलिस और राजस्व टीम ने बरामद किए हैं। वहीं उपजिल के क्षेत्रांतर्गत सतपुली विभाग का रोड स्थित दंगलेश्वर मंदिर में 2 औरत की 2 युवतियां जो है वो जल चढ़ाने के लिए गई थी, किंतु स्नान करते वक्त उनका पैर फिसलने से वो न्याय नदी में बह गई। लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे हमारी जो सर्च टीम थी, जिसमें राजस्व की टीम, पुलिस प्रशासन तथा जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय तैराक थे, उनके द्वारा सबों को बाहर निकाल लिया गया है। सतपुली में पूर्वी नहर के निकट खड़ा हूं। सुबह से ही सूचना मिलते ही पहुंच गए थे। वहीं उपजिल क्योंकि अब खबर थराली से है, जहां भारी बारिश लोगों पर कहर बनकर बरस रही है। दरअसल बीते दिन पहले देर शाम ये उत्तराखंड का मुख्य पर्व हरेला है, जिसमें कि वृक्षारोपण किया जाता है। लेकिन इस पर्व को हमने उत्तराखंड का नहीं, विश्व हरेला दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि पूरे विश्व में इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके और जल स्तर को बढ़ाया जा सके। इसी उपलक्ष्य में हमने लिटिल चैंपियन स्कूल की तरफ से 100 गमले का वितरण दिनेशपुर मार्केट में किया। जिस प्रकार हरेला दिवस में हरियाली का एक त्यौहार रहता है, तो उसी में ही हमारे द्वारा थाना परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और विभिन्न फलदार वृक्ष हमारे द्वारा थाना परिसर में लगाए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।